हाय फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 11 में आपका स्वागत है। इसके पहले हमारे टोटल 10 पार्ट्स हो चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन लिया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ठीक से समझ गया होगा। और एक बार आप क्या कीजिए कि जैसे भी आपको समय मिलता है वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन पर वो जो भी क्वेश्चंस है एक बार रिवाइज करके आप देख लीजिए। एक एक दो ऐसे भी क्वेश्चन आपने अगर सॉल्व कर लिया तो उतना ही आप उसके टच में रहोगे। ठीक है, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द पोलर कोऑर्डिनेट्स और दूसरा पार्ट है द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये दो पार्ट्स आज के वीडियो में हमें कवर करना है और कुछ क्वेश्चंस लेना है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएगा, देखो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया होगा और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया होगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आपको मैं शॉर्टकट में बता दूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ओके, किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई, तो उससे ही हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब ये पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है इसे हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक पॉइंट है, पॉइंट पी। अब ये जो पॉइंट पी है, इस पी का, इस पॉइंट का कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ओके, इस तरह से देखो, यहां पर कोई ना कोई नंबर होगा, उसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, तो वाई एक्सिस पर देखो यहां पर कोई ना कोई एक नंबर होगा, तो ये होगा वाई कोऑर्डिनेट। ओके, जो भी नंबर होगा, इसलिए हम पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पर जो नंबर दिखेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर जो नंबर दिखेगा वो वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये जो पार्ट है एक्स और वाई, पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, इसे ही बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसलिए फिर मैं यहां पर क्या लिखता हूं, देखो अभी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर क्या हो जाएंगे, एक्स वाई। ध्यान में रखना, सिंपल। हम 7th स्टैंडर्ड से तो भी हम ग्राफ पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें जो एक्स और वाई, कोई भी पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स जो हम लेते थे एक्स और वाई, उसी को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसके बाद हम लेते हैं द पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब ये पार्ट आपके लिए नया है, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो बहुत सिंपल मैं बताता हूं मैं आपको। ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, और इस प्लेन पर ये एक पॉइंट है। देखो मैं इसे नाम देता हूं पी पॉइंट। ओके, और इसका जो ओरिजिन होता है इसे मैं नाम देता हूं ओ। इसके बाद में ओरिजिन ओ और पी पॉइंट से एक रे पास हो रहा है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझा। अब इसके बाद में देखो, ये ओ एक्स जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हम इसे इनिशियल आर्म बोलते हैं, इनिशियल आर्म। ठीक है, तो ये फिक्स होता है हमेशा, तो यहां से जो एंगल फॉर्म होगा, ओके, इतना, उसे मैं नाम देता हूं थीटा। ओके, और ये जो ओरिजिन है और ये जो पॉइंट पी है, यहां तक का जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है, इसे मैं नाम देता हूं आर। ठीक है, ओके, देखिए यहां पर मैं लिख भी लेता हूं, लेट OP इज इक्वल टू आर। ओके,
जो डिस्टेंस OP होगा ओनली P तक, O से P तक R, और जो एंगल है XOP वो ले लेते हैं हम थीटा है करके। ओके, तो यहां पर जो ये P पॉइंट है इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, ये P पॉइंट का इस ओरिजिन पॉइंट से वहां तक का डिस्टेंस यानी कौन सा? R। ओके, देन कॉमा, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है थीटा, ठीक है, एंगल थीटा, वो थीटा, इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। आए क्या समझ में? देखिए कितना सिंपल है। जो P पॉइंट है उसके अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ओके, तो ओरिजिन से लेकर वहां तक का डिस्टेंस यानी उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो मैंने यहां पर लिया हूं R, ठीक है, यह पहला कोऑर्डिनेट R। ओके, और P पॉइंट तक का जो एंगल फॉर्म होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, वो होगा थीटा, जो कोई भी होगा एंगल, तो यहां पर हम लेते हैं थीटा। ओके, तो ये जो हो जाएगा R थीटा, इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये देखो यहां पर मैं लिखता हूं अभी, द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, क्या हो जाएगा अभी? स्मॉल r कॉमा थीटा। बस, अब ये दोनों पार्ट्स को देखो आप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन यानी क्या हो जाएगा? कार्टेशियन x और y, कार्टेशियन क्या हो जाएगा? x और y, और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? r एंड थीटा। आए समझ में? अब हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं? कि पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया होगा तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर कभी कभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया होगा तो हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ओके, अब देखो हम क्या लेते हैं, पढ़ो थोड़ा इसे। रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कौन से? x एंड y, और पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कौन से? r एंड थीटा। अभी अभी हमने पढ़ा है ये सब। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हमें समझना है। अगर ये पार्ट आपके समझ में आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं। देखिए ये डायग्राम अभी अभी हमने इसके पहले के स्लाइड में लिया था। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओ यानी ओरिजिन, ओके, और प्लेन पर कौन सा पॉइंट है? प्लेन में P पॉइंट है। ओके, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी इसका मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन से हो गए? x और y। ओके, और P पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट कौन से हो गए? r एंड थीटा। ओके, अब यहां से मैं क्या लिखता हूं? देखो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। देखो PMO, ये जो थीटा है, ठीक है, इस थीटा के लिए OM को हम क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट साइड। ओके, एडजेसेंट साइड, OM यानी थीटा का एडजेसेंट साइड हो गया। PM यानी क्या हुआ? ये हुआ अपोजिट साइड। ओके, करेक्ट। और OP को क्या कहेंगे हम? ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ओके, तो यहां पर मैं सबसे पहले कॉस का फार्मूला लिखता हूं, कॉस थीटा, थीटा के लिए क्या फार्मूला है? याद है आपको कॉस का फार्मूला? एडजेसेंट साइड, ओके, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब बताओ मुझे एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? OM। ओके, OM, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा? OP। OP। अब सोचो कि OM यानी कितना डिस्टेंस हो जाएगा? P का
x कोऑर्डिनेट यानी यहाँ पर x होगा, तो इतना जो डिस्टेंस है OM, ये डिस्टेंस हो जाएगा x, तो OM यहाँ पर हो जाएगा x, ओके, डिवाइडेड बाय OP, OP यानी ये रेडियस, OP यानी हाइपोटेनियस यानी r। तो देखो हमें क्या आंसर मिला, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, ओके। ऐसा ही हम साइन थीटा के लिए आंसर निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या फार्मूला है साइन थीटा का, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ओके। तो यहां पर भी देखो अपोजिट साइड कौन सा होगा, थीटा के लिए अपोजिट साइड राइट एंगल ट्रायंगल में PM, ओके, और हाइपोटेनियस हो जाएगा OP, ठीक है। अब PM डिस्टेंस कितना होगा, देखो PM डिस्टेंस यानी y एक्सिस को पैरेलल, P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा ये होगा y, ओके। तो इतना जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा y, और ये पैरेलल इसको हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y PM को। तो इसका मतलब कि PM डिस्टेंस यहां पर होगा y और अपॉन में OP यानी हाइपोटेनियस r, ओके। और इसके बाद मैं यहां पर और एक फार्मूला लेता हूं, tan थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर है साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू देखो कितना है, y अपॉन r, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू देखो कितना है, x अपॉन r। अब इन दोनों फ्रैक्शन में r और r कैंसिल, यानी फाइनल आंसर क्या मिलेगा अभी, y अपॉन x, ओके। ऐसे हमने 3 वैल्यूज निकाले, कॉस थीटा, साइन थीटा और टैन थीटा, ठीक है। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन है, देखो अभी ठीक से समझ लो। पहला सबसे रिलेशन है, हमने कॉस थीटा का कितना आंसर निकाला, देखो कॉस थीटा का आंसर निकाला हमने x अपॉन r, बराबर है x अपॉन r, और साइन थीटा का आंसर कितना निकाला हमने, y अपॉन r। ये देखो साइन थीटा का आंसर y अपॉन r, ओके। ये पहला रिलेशन है कि कॉस थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो x अपॉन r और साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा y अपॉन r, ठीक है। इसी रिलेशन को हम और में लिख सकते हैं, और में कैसे लिखेंगे देखो, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। कैसे आए ये देखो, cos थीटा के अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। यहां पर अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो x इंटू 1 आंसर मिलेगा हमें x, ओके। और r और cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन किया तो r cos थीटा, ओके। और इधर sin थीटा के अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते y इंटू 1 यानी y, ओके, ये आंसर मिलेगा। और e इज इक्वल टू r इंटू साइन थीटा, ये r इंटू साइन थीटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी x का कौन सा फार्मूला हो गया देखो, r cos थीटा, और y का कौन सा फार्मूला हुआ, r sin थीटा। तो इसका मेन फार्मूला कौन सा है, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r एंड sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। ये हुआ फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन देखो, r स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आप डायग्राम में देखो, यहां पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, PMO। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो फार्मूला मिला हमें, ये मिला पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कौन सा फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का, r स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये हुआ पाइथागोरस का
फार्मूला। ये सेकंड रिलेशन हुआ। अब इसमें थर्ड रिलेशन देखो कौन सा है। ये थर्ड फार्मूला हमने फाइंड किया, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो ये है इसमें, इसे हम बोल सकते हैं थर्ड रिलेशन। तो ऐसे टोटल ये 3 रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान में है तभी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये फार्मूले याद हो गए होंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा मुझे बताइए फार्मूले देखिए। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी कौन से कार्टेशियन, यानी कौन से एक्स एंड वाई, और पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कौन से आर थीटा। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है एक बार थोड़ा मुझे बताइए। फर्स्ट रिलेशन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। ठीक है, इसको हम और में लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। कॉस थीटा के अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1। तो यहां पर अगर क्रॉस कर दिया तो x इंटू 1, एक्स इज इक्वल टू ये क्रॉस r इंटू कॉस थीटा, r इंटू कॉस थीटा। डायरेक्ट हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हम ले सकते हैं। और इधर देखो साइन थीटा के अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1। तो y इंटू 1 मीन्स y इज इक्वल टू r इंटू साइन थीटा, यानी r साइन थीटा। ओके, ये फार्मूले आपको ध्यान में रखना है। सेकंड रिलेशन क्या था उसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम इस फार्मूले का यूज कब करेंगे? जब हमें आर फाइंड करना रहा। ओके, और तीसरा रिलेशन है उसमें कि tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ऐसे ये 3 रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया है। इसे हमने अच्छे से समझने की कोशिश किया है। मैंने आपको जो भी फार्मूले बताए हैं ये सभी फार्मूले आप इसे ध्यान में रखिए, और कल हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस होंगे कैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ओके, बाय।